मीडिया न्यूज़ की तरफ से कि आप इकराम साहब ये बताइए, कैमरामैन इकराम, जूम करके किस तरीके से यहाँ पर खिदमत चालू है। तो मैं औरंगाबाद के सभी नौजवानों से कहना चाहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें और अपने कामों से, अपने मसरूफियत से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर इस तरफ आए और ख़िदमत में हाथ बटाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम दिन बाकी। ये देखिए यहाँ पर भी एक आप देख रहे हैं तामीर मीडिया, और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। एक बार फिर आपके खिदमत में, औरंगाबाद हो या औरंगाबाद के बाहर हो, हर जगह हम आपकी खिदमत में होते हैं। और यही खिदमत का नतीजा है कि आप हमें इतनी प्यार मोहब्बत, इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से आए थे चीतेगांव पैटर्न रोड पर। जैसा कि आपको पता है कि औरंगाबाद में तबलीगी इज्तिमा होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो ग्राउंड है, और ये लोग आए जा रहे हैं। और इधर बताइए, ये जो हमारे नौजवान जो खिदमत कर रहे हैं, ये देखिए, एक आपको पता है कि इज्तिमा गाह पर आए हैं, जहाँ पर चीतेगांव पैटर्न रोड पर आप तबलीगी इज्तिमा होने वाला है, उसमें कुछ दिन बाकी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो खिदमत के लिए नौजवान आए हैं, हमने उनसे भी बात कराया कितने एकड़ में ये हो रहा है और कहाँ तक काम पहुँचा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिए है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा औरंगाबाद वालों के लिए, जो कि हम औरंगाबादी है, हम फ़ख्र महसूस करते हैं इस पर कि हम वलियों के शहर से हैं, हम सूफियों के शहर से है, हम मलिक अंबर के शहर से है, हम शहंशाह हिंद के शहर से है, और हम एक तारीख़ी शहर से है। और यही वजह है इस मिट्टी की कि हमारे डीएनए में भी एक इतिहास छुपा है, और हम इतिहास बार बार बनाते हैं और दोहराते हैं इतिहास। और ये इतिहास का एक नमूना हमने पेश किया था 2018 में। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में जिस तरीके से हमने एक इज्तिमा हुआ था औरंगाबाद में, आप सभी को पता है कि 2018 में जो इज्तिमा हुआ था वो एक तारीख़ी इज्तिमा था, एक ऐतिहासिक इज्तिमा था। और उसमें जिस तरीके से हम सभी ने खिदमत अंजाम दिए थे जंगी पैमाने पर, इतने लाखों लोगों की तादाद औरंगाबाद में जमा हुई थी, किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि औरंगाबाद वाले उस इज्तिमा को, 2018 के तबलीगी इज्तिमा को किस तरीके से हैंडल करेंगे। और हम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके, मेहनत और मशक्क़त से, खूबसूरती से एक खिदमत अंजाम दिए थे। और जैसा कि आपको पता है कि वो इज्तिमा ख़त्म होने के बाद हमने जो एक नज़ारा देखा था, इज्तिमा ख़त्म होने के बाद 2018 का जो इज्तिमा हुआ था तबलीग इज्तिमा, उसके बाद जो नज़ारा हमने देखा था कि औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर कितनी तादाद में भीड़ थी, कितनी तादाद में इज्तिमा से लौटते हुए लोग थे। रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, और जो भी औरंगाबाद के हाईवे है बाहर निकलने के लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हाईवे से हम गुज़रते हैं, वो सब हाईवे पे किस तरीके से भीड़ थी। और हम लोग यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें ये ख़बरें मिली, ये हमारे मस्जिदों से ऐलान हुआ कि जो इज्तिमा में लोग आए हैं, जो हमारे साथी आए, बाहर गाँव से आए हैं, बाहर शहर से आए हैं, तकरीबन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी रियासत महाराष्ट्र या मुल्क हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी वहाँ पर उस टाइम लोग आए थे। हम बहुत सी जमातों से मिले भी थे, नेपाल हो गई, इधर हो गई, इंडोनेशिया हो गई, हम बहुत सी जमातों से मिले थे। तो उस टाइम जो साथी यहाँ पर रुक गए थे, तो हमने देखा था कि मस्जिदों से जो ऐलान हो रहा था औरंगाबाद की कि साथी रुके हुए हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए। जब हमारे मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, तो हमने देखे थे कि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारे माओं ने किस तरीके से घर में अपने चूल्हे जला लिए थे, क्या कहेंगे, उसे किचन खोल दिए थे। और एक बड़ी तादाद में हम देखेंगे कि मस्जिद में एक मरकज़ बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि मस्जिद में कुछ बाढ़ आई, कुछ सिचुएशन होती है, तो एक आफत आती है, उस वक्त मस्जिद, तो मंदिरों में, चर्चों में आप देखते होंगे कि उन्हें खाने का इंतज़ाम लोगों के रहने के लिए एक तौर पे तैयार किया जाता है। उस टाइम ये बहुत काम आती है, कोविड में भी हमने देखे है। तो उस वक्त 2018 के इज्तिमा में जो साथी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर और हाईवे पर रुक गए थे, उनकी खिदमत के लिए जो है तो मस्जिदों में जो है तो एक नौजवानों की भीड़ देखने को मिली थी। और वो एक ऐसा सिस्टम बन गया था, वो 1-2 दिन की खिदमत, एक दिन की मैं बोलूँगा इतनी ख़तरनाक तौर पर खिदमत हुई थी कि जो बच्चे थे उनको एक साइड में बिठा दिया गया था मस्जिद में ऐसा लगा कर, और उनके पास जो है तो बड़ी बड़ी अचार की बर्नियाँ ला के दे दी गई थी। और घरों से पककर हमारी माओ बहना जो है तो उस वक्त तो रोटियाँ दिया करती थी, चावल दिया करती थी, अचार पर हम रोटी लगाते थे, और उसका एक टिफ़िन बॉक्स की तरह हम एक पैक करते थे, जो है तो उसके अंदर खिचड़ी चावल जो होता वो रखते थे, अचार को रोटी लगा के रखते थे, घर से जो दाल वगैरह आती थी वो खाने रखते थे। और फिर जो हमारे जो साथी, जैसे 4 व्हीलर वाले, जैसे हमारे बाजू आप गाड़ी देख रहे हैं, हमाल की गाड़ी, जो सामान इधर उधर ले जाने के लिए लगती है, इसमें भर भर कर जो है तो पानी के पाउच ड्राम के अंदर रखे जाते थे, पानी के पाउच, और वो खाने लेकर जो है तो जहाँ पर हमारे साथी रुके हैं इज्तिमा में आने वाले, उनके लिए पहुँचाया जाता था खाना। और वो लोग भी इतने खुश हुए थे, जो आज तक नाम लेते कि औरंगाबाद में जो इज्तिमा हुआ था वो बहुत ही बड़ा इज्तिमा था, और जो खिदमत हमें औरंगाबाद वालों ने किए थे वो बहुत ही खिदमत, ऐतिहासिक खिदमत थी। एक भी एक आप इज्तिमा से जाने वाले इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि औरंगाबाद में हमें वो नहीं मिला। औरंगाबाद में जिस तरीके से उन्हें सुकून मिला था, जिस तरीके से खिदमत दिए थे, तो हम भी एक अपील करना चाहते हैं तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से कि आप इकराम साहब ये बताइए, कैमरामैन इकराम, जूम करके किस तरीके से यहाँ पर खिदमत चालू है। तो मैं औरंगाबाद के सभी नौजवानों से कहना चाहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें और अपने कामों से, अपने मसरूफियत से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर इस तरफ आए
और ख़िदमत में हाथ बटाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम दिन बाकी। ये देखिए यहाँ पर भी एक आप देख रहे होंगे जेसीबी वगैरह है, कुछ काम चल रहा है, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग किया हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़मीनी लेवल पर, तो मैं देखा हूँ जिन नौजवानों से मिला हूँ उसमें जो है तो औरंगाबाद के अतराफ़ के गाँव वगैरह से आने वाले सिटी के नौजवानों की तादाद मुझे बहुत कम लगी है। तो मैं भी एक अपील करता हूँ हमारे सिटी के नौजवानों से कि वो यहाँ पर आए और अपने कामों में से मसरूफियत थोड़ा निकाल के आए। जुम्मे का दिन था, मुझे एक उम्मीद थी कि क्योंकि चूँकि हम तो यहाँ पर, मैं, हमारे यहाँ कैमरामैन इकराम और हम तो लास्ट 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे एक उम्मीद थी कि जुम्मे के दिन कुछ हमारे शहर के नौजवानों की तादाद यहाँ पर औरंगाबाद से चीतेगांव इज्तिमा के लिए आएंगी। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि औरंगाबाद के नौजवान जो स्पेशली सिटी के, उनकी तादाद कम है। और ये जो जितने दिख रहे हैं आपको, जिनसे मैं बात किया हूँ, तो ये आसपास के गाँव से आए वाले हैं। तो एक अपील करता हूँ तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से, आपका भाई सुफियान खान के इस तरह आए और ख़िदमत में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाए और ये इज्तिमा को कामयाब बनाए। जिस तरीके से हमने 2018 के इज्तिमा को कामयाब किया था, वो एक इतिहास रचा था, एक तारीख बनाई थी, एक हिस्ट्री कायम की थी कि किस तरीके से हमने इतनी लाखों की तादाद की पब्लिक को संभाला था। और उनके जब जाने का रास्ता बंद हो गया था, यानी जो कहेंगे आप पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से रेल, बस स्टैंड वगैरह आपने देखे थे, हाईवे सब फुल हो गए थे और वो लोग जो रुके थे रात में उनके खाने का इंतज़ाम, फिर सुबह में फिर धीरे धीरे पब्लिक निकली थी। जिस तरीके से हमने खिदमत अंजाम दिए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इज्तिमा में हमारे औरंगाबाद के साथी आएंगे और ये पिंडाल वगैरह लगाने में और दूसरी खिदमत में अपना अपना जैसा जैसा जमता है वैसी खिदमत अंजाम देंगे। जैसे कि हम इज्तिमा की यहाँ पर इज्तिमा होने वाला है ज़मीन पर मौजूद है और आप देख रहे हैं पीछे भी काम चल रहा है। यहाँ कुछ साथी है जो खिदमत गुजार है, जो खिदमत कर रहे हैं, इज्तिमा की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे हैं और ये खिदमत कर रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इज्तिमा की तैयारी कहाँ तक पहुँची, कितना टाइम और लगेगा और कितने एकड़ ज़मीन पर ये काम हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद मुजाहिद खान जी। बताइए कितने एकड़ ज़मीन पर बना? 450 एकड़ ज़मीन है ये देखो। और बोले तो अभी काम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। जी। हेलो, अभी साथी की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। जी। अभी वो साथी जो अभी जो आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी काम चालू है उनका थोड़ा हिसाब से। जी। और अपने माशाल्लाह इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। अभी आप 3 साल के बाद में आया भाई, बोलो ना। 2018 के बाद में अब मिला इज्तिमा, बोलो ना, बड़ी खुशी की बात है। दिसंबर को अपना इज्तिमा औरंगाबाद का इंशाल्लाह तो आप ज़रूर एक बार आकर उस वक्त भी हम कवर करेंगे और स्पेशल अभी कवरेज के लिए आए हैं कि लोग साथी यहाँ पर जमा हो इज्तिमा के लिए। मैं कहना चाहूँगा आप कहाँ से आए? हीनानगर तरफ से। आप कहाँ से साहब? हम नारेगढ़ से। आप नारेगढ़ से आए, माशाल्लाह। और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे औरंगाबाद के नौजवानों को, अपील करना चाहेंगे कि इधर आए और तवज्जो दें? देखो भैया, औरंगाबाद के जितने भी साथी गुजारिश है उनसे जो है तो जल्द से जल्द जो है तो यहाँ पर जो चीतेगांव के पास जो इज्तिमा है तो वहाँ से जो है तो शिरकत करें। अब इसके बाद जो है तो इससे पहले 2018 में हुआ। जी जी। उसके बाद जो है तो इज्तिमा नहीं हुआ। अब जो है तो 4-5 साल के बाद जो इज्तिमा हो रहा है तो माशाल्लाह आप लोगों से नारेगढ़ या जो भी औरंगाबाद जो है सिटी, तो साथी से जो है तो गुजारिश है कि जो तो खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो हिस्सा ले। जी। और जो है तो ये चीतेगांव के बाद जो इज्तिमा है तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो तादाद बढ़ाए और जो है तो इस इज्तिमा को जो है तो पूरा आलम में फैलने की इंशाल्लाह। हाँ इसे दावत दे दे। तो आप कब से आए, मतलब यहाँ पर कितना टाइम? यहाँ भी अभी समझो हमें कुछ 1 घंटा होगा आके। हम नारेगढ़ से आए। हाँ नारेगढ़ से आए हम। तो आप जैसा आपकी मसरूफियत, आपके काम में से टाइम निकाल के यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। हाँ हम तो अभी आज तो छुट्टी मार के आए हम। जी, आप एक छुट्टी काम- मार के आए। हाँ नारेगढ़ से आए। जैसा कि आपको पता है हम चीतेगांव के ये एक बड़े से एक खेत की ज़मीन पर मौजूद है और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इज्तिमा की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चालू है। खिदमत के लिए बहुत से लोग आए। मैं, सुफियान खान और हमारे साथी एक नौजवान इकराम जो कि महमूदपुरे से आते हैं, इन्हों भी अपनी मस्जिद के ज़िम्मेदार है और बहुत सी मेहनत और बहुत से कामों में ये जो है तो अपनी एक्टिविटी में सरगर्म रहते हैं। एक सोशल वर्कर भी है और मस्जिद का बहुत सा काम संभालते हैं। हम इकराम से कुछ 2-3 अल्फाज, कुछ लाइन सुनना चाहेंगे उस इज्तिमा के बारे में, क्या कहते हैं और शहर के नौजवानों को क्या अपील करते हैं। जी इकराम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो ये नौजवान से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर आए तो ये देखा है कि यहाँ से जो अपने सिटी के जो नौजवान हैं, तो सिटी के जो नौजवान बहुत कम दिखे हुए हैं। यहाँ के मतलब आसपास के जो गांव के, नारे गांव के जैसे हो गए, पड़े गाँव के जैसे हो गए, जैसे चीते गाँव के हैं, वही नौजवान आजकल में वो यहाँ दिखे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि औरंगाबाद सिटी के जो भी नौजवान हैं आइए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दीजिए। ये एक सबब काम है। और जैसे कि 2018 में जो लिम्बी जलगांव का जो इज्तिमा हुआ था तो आलमी इज्तिमा था और जो सबको ऐतिहासिक इज्तिमा हो तो सबको याद है। तो वैसे ही अपने को ये इज्तिमा एकदम कामयाब बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए और इस इज्तिमा को कामयाब करिए।
इतेगांव पैटर्न रोड पर हम मौजूद थे और हमने आपको यहाँ की एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट बताई है। यहाँ पर आके जिस तरीके से खिदमत चालू है और हमने भी अपील की है कि आप इधर आइए और दिन कम बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत में हाथ बटाइए। कैमरामैन मोहम्मद इकराम के साथ मैं सुफियान।